इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमने आपको महाराष्ट्र की एक्चुअल पिक्चर दिखाई, पूरी तस्वीर बताई, हालात कैसे बिगड़ रहे हैं, क्यों बिगड़ रहे हैं और कितने बिगड़ रहे हैं, इसकी डिटेल रिपोर्ट आपके सामने रखी। लेकिन दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात तक हालात हर जगह एक जैसे ही हैं, खराब हैं। दिल्ली में कोरोना की स्पीड हर दिन के साथ तेज हो रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 607 नए केसेस रजिस्टर किए गए हैं। लेकिन डराने वाला आंकड़ा पिछले 10 दिनों का है। पिछले 10 दिन में दिल्ली में 4000 से ज्यादा मामले अब तक निकल चुके हैं। साफ है, दिल्ली की सिचुएशन भी अलार्मिंग है और अब लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। तो आइए एक एक करके हम आंकड़ा आपके सामने रखते हैं और ग्राफिक्स से आंकड़ों की भाषा समझना बहुत ही आसान हो जाता है। और इसलिए हम सबसे पहले बीते 24 घंटों की रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं और ये स्पीडोमीटर बताता है कि बीते 24 घंटे में 607 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। वहीं एक शख्स की जान कोरोना की वजह से गई है। ये दिल्ली का बीते 24 घंटे का आंकड़ा है। लेकिन दिल्ली में बीते 10 दिन का आंकड़ा क्या कहता है? बीते 10 दिन में किस तरीके से ये सेकेंड वेव जो है वो खतरा बन रहा है लोगों के लिए। 10 दिन में 4292 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। और दिल्ली में क्या ये कोरोना का सेकेंड वेव है? क्योंकि महाराष्ट्र में तो हम कह रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली की भी स्थिति अलार्मिंग स्टेज तक पहुंच सकती है या उसी कैटेगरी में है जहां पर ये अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच गई है? दिल्ली के बाद हम बात करेंगे गुजरात की भी। गुजरात की स्थिति क्या है? गुजरात का भी आंकड़ा हम गुजारिश करेंगे आप दर्शकों के सामने रखें। गुजरात में आप देखिए पिछले 24 घंटे में केसेस कितनी तेजी से बढ़े हैं। 1276 केसेस बढ़े हैं पूरे गुजरात की अगर बात करें तो। वहीं अगर अहमदाबाद शहर की बात करें, वहां पर 304 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सूरत की बात करें जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट है, कोरोना की किलर स्पीड यहां पर लगातार बढ़ रही है, तो 395 केसेस सूरत में बढ़े हैं। और यही वजह है कि कई तरीके की पाबंदियां अहमदाबाद में भी, सूरत में भी लगाई गई है। गुजरात के 4 शहरों में किस तरीके से पाबंदी लगाई गई है, इसमें नाइट कर्फ्यू शामिल किया गया है। गुजरात के 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अहमदाबाद में बस सर्विसेज को, जो लोकल बस सर्विस होती है लोगों के लिए, उसे बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद के सभी गार्डन और पार्क्स को बंद कर दिया गया है क्योंकि लोग सबसे ज्यादा यहां पर रिक्रिएशन के लिए जाते हैं। मॉल और सिनेमा हॉल भी बंद कर दिए गए हैं। अहमदाबाद और सूरत समेत 8 शहरों में ये पाबंदियां स्कूल को लेकर भी है जो 10 अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई है। आप इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर की एक रिपोर्ट देखिए और गुजरात की ताजा स्थिति के बारे में डिटेल में समझिए। कोरोना की स्थिति यहां क्या है? अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही अहमदाबाद में सारे अम्यूजमेंट पार्क्स एंड गार्डन्स जो हैं वो खोल दिए गए थे। लेकिन एक बार फिर अब कोरोना की स्थिति बिगड़ते देख अहमदाबाद के तमाम जो पार्क्स और गार्डन्स हैं वो एक बार फिर बंद कर दिए गए हैं। शहर के जितने भी बड़े या छोटे जो पार्क और गार्डन हैं, जितने भी लेक फ्रंट्स हैं, वो सभी बंद कर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और रिवर फ्रंट का जो एरिया है वो भी कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है। और सारे पार्क्स और गार्डन्स जो हैं वो अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे देखा ये जा रहा था कि लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा था और लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, मास्क वगैरह नहीं लगा रहे थे और इस वजह से ये स्टेप्स लेना पड़ा। और आपको बता दें कि शहर में इस वक्त कोरोना की परिस्थिति जिस तरह से बिगड़ रही है, अहमदाबाद में करीब 35 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने पड़े हैं जो कि एक दिन में अब तक का सबसे हाईएस्ट नंबर है। नवंबर में जब केसेस का पीक बढ़ गया था तब भी एक दिन में हाईएस्ट जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए गए थे वो 23 थे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी इस पीक में एक दिन में 35 माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किए गए हैं, जो अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि कोरोना का जो ये व्याप है ये अब शहर के कुछ इलाकों तक ही सीमित ना रह करके शहर के अलग अलग भागों में पहुंच रहा है। और कुल मिलाकर के पूरे शहर में अब करीब 100 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स डिक्लेयर करने पड़े हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसका जो स्प्रेड है वो फैलता जा रहा है। और ऐसे में इसीलिए ये स्टेप लिए गए हैं। तमाम जो सेवाएं हैं, बस सेवाएं हैं, जिम वगैरह हैं और ये पार्क,
जहाँ पे क्राउड का जमावड़ा ज़्यादा हो सकता है, ऐसे सभी जो प्लेसेस हैं उसको अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। एक तरह से कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो चालू रखी गई हैं, लेकिन काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस के साथ। यूँ कह सकते हैं कि एक इंडिकेशन है कि धीरे धीरे एक स्ट्रिक्ट रिजीम की तरफ हम दोबारा आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद में बस सर्विस भी बंद कर दी गई है। इसके अलावा जहां भी लोग जुट सकते थे वहां पर इस तरीके की तैयारी की गई है कि पाबंदी है। गुजरात में कोरोना का पहला मामला 19 मार्च 2020 को सामने आया था। आज 18 मार्च 2021 है, करीब करीब 1 साल पूरा हो चुका है और परिस्थिति जो है वो ज्यों की त्यों है। तब भी अहमदाबाद में बसेस बंद थी, तमाम प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ जो थी वो बंद कर दी गई थी और आज भी हम देख रहे हैं एक बार फिर वही स्टेप लेना पड़ा है। अहमदाबाद में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, गुजरात में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, अहमदाबाद में जो बस सेवाएं हैं वो पूरी तरह स्थगित कर दी गई हैं। अगले आदेश तक तमाम जो BRTS और AMTS की बस सेवाएं हैं, एक भी बस सड़क पर नहीं चलेगी, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की वजह से लोग कांटेक्ट में आते हैं और उसकी वजह से भी संक्रमण बढ़ने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अहमदाबाद में जितने भी स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, जिम्नेजियम हैं, उनको भी बंद कर दिया गया है और हर वो स्टेप लिया जा रहा है कि जो जहां से पब्लिक गैदरिंग हो सकती है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो गैदर ना हो। इसलिए तमाम जो एहतियातन स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।